Hey, what's up, Z Squad? Welcome to the 9th episode of Unfiltered Gen Z Talks. I'm your host and your host Vanshika Bishnoi, and we are back with another video. Basically, आज की वीडियो में we are going to ask the Gen Zs about what are the 5 changes they'd like to make if they came in the authoritative power of India, or if I put it simple कि if you became the Prime Minister of India, अगर आप इंडिया के Prime Minister बन जाते हैं तो ऐसी क्या 5 changes है जो आप कंट्री में लाना चाहेंगे। आज पहले मैं अपने ओपिनियंस दूंगी। जैसा हमें पता है कि IITs, NITs, एम्स एंड अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी चलती है, तो मैं नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ करना चाहूँगी। आइड पास अ बिल जिसमें ये चीज़ हो कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको पॉलिटिक्स में आने से पहले एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े, जिससे उनकी पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज चेक की जा सके। अब एक 8वीं फेल नेता के अंडर एक UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने वाला IAS ऑफिसर काम करेगा तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ जस्टिफाइड। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर बन रहे हो तो स्पोर्ट्स का आपको एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल साउंड कर सकता है, बट हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन है ना, I'd make sure कि let's say 50% of the seats are reserved for the underprivileged people who belong from SC, ST and OBC category। तो remaining जो 50% बचा है उसे मैं जनरल के लिए रिजर्व करूँगी, because in today's time I feel general are underprivileged and not opposing reservation except I am। अगर 50% of the population is male and 50% is female, then why are all the working conditions in favor of men? जो बेसिक आइटम्स हैं, जैसे खाने के मामले में अगर हम बात करें मिल्क, कर्ड, या फिर हम एजुकेशन के मामले में बात करें नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इन चीज़ों पे टैक्स नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Okay. Hi guys, if you came in the authoritative power of India for some time, what 5 changes would you make? कोई नहीं जी, आप बता देगा मेरी Hi guys, if you became the Prime Minister, what 5 changes would you like to make in India? बताओ। Any of you? फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करनी है Okay. मिडिल क्लास की। सेकेंडली एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, आजकल स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर है। और थर्ड, पॉल्यूशन बहुत है इंडिया में, स्पेशली दिल्ली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। हमारे पास सॉल्यूशंस हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते गवर्नमेंट की वजह से। दैट्स थैंक यू। क्या हुआ? कौन? अच्छा। Hi guys, if you became the PM of India, what 5 changes would you like to make? हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हिंदी पंजाबी कोई भी। सबसे पहले मैं इसको होम मिनिस्टर बनाऊंगा, Okay. या प्रेसिडेंट, Okay. और मैं प्राइम मिनिस्टर भैया खतर भाई मर जा मर्दी को ना यार जनानी, या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं कभी कभी। और फिर हम एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे। कैसा काम? लाइक स्किल बेस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ हम ज़्यादा वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। Okay. और अब तू बता। गलगोटिया को अच्छा बनाएंगे। और कुछ और हम यूथ के लिए लाइक ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है यहाँ पे। क्या बोला तूने? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा उल्टा हो गया, तो उस पे हम काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे। और इसको हम और जय हिंद जय भारत आप चलाइए। और जय श्री अल्लाह जीसस दी फतेह। Hi guys, if you became the PM of India, like you're not interested. Are you camera shy? Yes ma'am. Okay. तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। So if you became the PM of India, what 5 changes would you like to make? That is like a question I could never imagine, being the PM of India. But still, if I get a chance to become the PM of India, I would like to make India a state much more civilized than we are right now. Like, people here are very much protective about their country, responsible, but they are not responsible for others people's need, what they need.
So they need to learn more civic sense, which is the main issue on the Instagram also, that civic sense is most important thing which can like boost our country economically and in every aspect. Civic sense is the most first thing I will like to do. I will recommend more other steps also, but this will be the first thing I will do. So how can you as an individual inculcate the values of civic sense in every person of India? See, the civic sense is not like it will be inculcated just by speaking or saying big and big lectures. It more and more depends on the knowledge and education a person gets from its very small age, like in school and college also. Like in college also we can see people are here come from different background, but here they are getting a common education purpose. So it will help a lot if we are taught such things at college and school level itself. Thank you. Hi guys, if you became the PM of India, what 5 changes would you like to make? Change education system. Would like to take notes while I take totes of the mouth. Hi guys, कह रही हूँ, wow. Hi, if you became the PM of India, what 5 changes would you like to make? If I got the opportunity to become the Prime Minister of India, then I would like to change first of all the education system of this country. Then I would work on the police department of this country, because there is a lot of corruption. I will ensure that proper government facilities are provided to every citizen of this country, and I will ensure that there is no corruption and no loopholes. I will fix all of them, like. And the fourth change that I would make is I will improve the geopolitical relations of India with the other countries. They're good right now, but I'll make them better in the future if I got the opportunity. And the fifth change that I would bring is I would work on the sports department of this sports field of this country, because I believe that our country lacks a lot in sports, especially in football, hockey, tennis, badminton, etc. and many of those sports. So I'll improve all of those departments. Thank you. Thank you. Hi guys, if you became the PM of India, what 5 changes would you like to make? Who will go first? According to me, I'll close every private university in the country. Why? 75% attendance. Yeah. 75% attendance बंद करवा देंगे भाई. Really very bad. और क्या करेंगे? और सारे मंत्री चेंज कर देंगे, जितने भी अनपढ़ मंत्री है ना, मंत्री वाले सारे अनपढ़ हैं. टेस्ट दे के उनको मंत्री बनना पड़ेगा. जैसे हमारा एग्जाम बनता होता है तब हम इंजीनियर बनते हैं ना, तो नॉलेज के हिसाब से मंत्री बनाएंगे. और क्या करेंगे? साफ सफाई कराएंगे, अच्छा काम कराएंगे, लोगों में प्यार बांटेंगे. थैंक यू गाइस. हाय गाइस, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दें तो आप क्या 5 चेंजेस करोगे देश में? जब प्रधानगिरी हटा देंगे सबसे पहले, तो प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है उसे हटा देंगे, मतलब फ्रीडम हो जाएगी ना सबको. कोई वो नहीं होगा, मतलब रूल वगैरह नहीं होगा, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं. ऐसा तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन बस पब्लिक का डिसीजन होगा. बस ना राष्ट्रपति राज बना देगा, जैसे राष्ट्रपति. हाँ, जैसे वो पुतिन राज अच्छा, कर रहे हैं. प्रधानमंत्री हटा के सिर्फ प्रेसिडेंट हाँ रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. और डिक्टेटरशिप. और हाँ, बता बोल. डिक्टेटरशिप कह रहा है कि डिक्टेटरशिप लगा देगा. अभी क्या है? अभी हमारे डेमोक्रेसी है. ठीक है. और क्राइम रेट कम करने के लिए कानून सख्त कर देंगे थोड़े से. उनके लिए जैसे दुबई में छोटी से छोटी सजा के लिए हाथ काट देंगे. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हाथ काट देंगे. और क्वालिटी पे काम करेंगे, हर एक चीज़ की क्वालिटी. करप्शन खत्म करेंगे. और क्या सकते, 4 हो गया ना. और वो सेकुलरिज्म, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा हो ना, वो करेंगे. मतलब सेक्युलरिज्म रखोगे या सेकुलरिज्म रखेंगे. है अभी भी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में है. रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है. वैसे तुम्हें करेंगे? कुछ नहीं. ये कुछ नहीं करेगा. थैंक यू गाइस. तू काम का देसी छोरा, मैं जान तेरे पे वारू.